बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेथी मूंग की दाल की रेसिपी। बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल। अगर आज से पहले आपने नहीं ट्राई करी तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी क्योंकि बहुत मज़े की बनती है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कढ़ाई में हमने शामिल कर दिया था ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें साबुत गरम मसाला, थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, ज़ीरा और जो है दालचीनी के छोटे छोटे से 2 टुकड़े, ठीक है, वो हमने डाल दिया। उसी के साथ ही हमने प्याज भी इसमें डाल दिए। अब प्याज को, गरम मसाले को बहुत अच्छा सा जो है ना ऑयल में पहले होने देते हैं। और प्याज को बस हमने इतना सा करना, हल्का सा इसका कलर सा आ जाए, बस गुलाबी सा, ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना जो दाल है ना हमारी वो जो है ना इसकी शक्ल अच्छी सी नहीं आएगी, जो खाने में तो क्या दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो प्याज को बस हमने हल्का सा, देखें, गुलाबी सा कलर आने तक ये बस हमने कर लिया। प्याज हमारी डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम टमाटर। तो हमने लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसमें थोड़े से टमाटर ज़्यादा जाते हैं तो टमाटर हमने शामिल कर दिए 2 मीडियम साइज़ के। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चमचा हम ले लेते हैं भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये हमने ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी चला गया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट को, टमाटर को और प्याज को थोड़ी देर अच्छा सा हमने चम्मच चलाते हुए पकाना है, जब तक कि टमाटर जो हमारे ये नज़र आ रहे हैं ना थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। बहुत मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा, लेकिन बहुत सिंपल मसाले जाएंगे। उसी सिंपल मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है ना मेथी और मूँग की दाल की सब्ज़ी रेडी होगी। बहुत से लोग इसको सब्ज़ी भी कहते हैं। तो बस ये देखें, टमाटरों को और प्याज को और अदरक लहसुन को थोड़ा सा पकते हुए जो है टाइम हो गया था और टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हमारे हो गए थे, ठीक है। अब इसमें मसाले डालते हैं। तो मसालों में सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च हम डालेंगे, ये चली गई। इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी पाउडर। तो 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली थी, ठीक है। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ये भी डाल के पहले अच्छा सा मिला लेते हैं इसको। बस अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक, क्योंकि नमक हमने अभी तक नहीं डाला था। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए टमाटर भी हमारे तकरीबन अच्छे से सॉफ्ट होने शुरू हो गए। अब नमक भी इसमें ऐड कर देते हैं, 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक, ये भी चला गया। बस अब मसाले को हमने अच्छा सा भूनना है। अगर आपको लगे मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी भून सकते हैं। तो अभी जो है हम इसी तरह कर रहे हैं। मसाला हम बहुत अच्छा सा अपना रेडी कर रहे हैं, क्योंकि मूँग की दाल हमने भिगोई हुई थी तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। तो 1 कप मैंने मूँग की दाल ली थी, जिसको मैंने 1 घंटे तकरीबन उसको अच्छा सा भिगो दिया था। भिगोने से ये होगा क्योंकि मूंग की दाल हम बना रहे हैं बहुत खिली खिली सी, तो और खिली खिली सी बनेगी और मिनटों में गल जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस मसाला हमने, बस मेन चीज़ होती है सारी मसाले की, मसाले पे बस मेहनत है। बाकी जो है दाल को पकने में टाइम नहीं लगता। और मेथी भी जल्दी से बस दाल के साथ ही ऐड करेंगे तो बस मेथी और दाल दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी मिनटों में गल जाएंगी। तो बस मसाला जो है हमारा, देखिए अच्छा सा जो है, टमाटर बिल्कुल भी नज़र ना आए इसमें, अच्छे से हमने मैश कर लेना है मसाले में। तो बस मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसमें शामिल कर दिया हमने दाल, जो हमने पहले से भिगो के रख दी थी। तो 1 कप हमने ली थी मूंग की दाल, इसको हमने 1 घंटे भिगोया था, वो शामिल कर दी। बस दाल को भी डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं मेथी। मेथी भी मैंने 1 छोटी गड्डी ली थी, थोड़ी मेथी इसमें ज़्यादा ली थी, ठीक है। तो 1 गड्डी ली थी मैंने। और जैसे कि अभी मेथी बहुत अच्छी है, फ्रेश आई हुई है, तो 1 गड्डी हमने मेथी ली थी। उसको हमने कट करके अच्छा सा धो लिया था, क्योंकि इसमें बहुत मट्टी होती है। तो बस जो है मेथी भी हमने इसमें धो के अच्छे से छलनी में रख ली थी, वो भी डाल दी। और थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर दिया पानी बस इतना जितने में हमारी दाल अच्छी सी गल जाए, क्योंकि हमने खिली खिली बनानी है, ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, पिचा, ठीक है। बस दाल को और मेथी को डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। बस मिला के अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कवर करके पकाएंगे। मुश्किल से 10 मिनट भी ये नहीं पकेगी और ये हमारी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी गल जाएंगी। देखा कितने सिंपल मसाले, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। और जैसे कि अभी मेथी बहुत अच्छी फ्रेश आई हुई है, तो मेथी मूंग की दाल बनाएं, बहुत मज़े की बनती है कि फैमिली में आपके सब खुश होकर खाएंगे। हमारी फैमिली में तो सभी शौक से खाते हैं ये, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार है। तो बस अब इसको कवर कर देते हैं हम। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो अभी 5 मिनट हुए थे, तो 5 मिनट में देखते हैं दाल जो है हमारी कहाँ तक पहुँची, ठीक है।
तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है और दाल भी तकरीबन जो है अभी इसमें थोड़ी कच्ची सी नज़र आ रही है। हमने दिखाते हैं हम आपको, ये देखें थोड़ी कच्ची सी नज़र आ रही है और पानी भी अभी इसमें थोड़ा सा है। तो 5 मिनट के लिए हम इसको दोबारा कवर करके पकाते हैं मीडियम लो आंच पे, ठीक है। अब दोबारा कवर कर देते हैं हम, ताकि उसमें में 5 मिनट में हमारी दाल और मेथी बहुत अच्छी सी गल जाएगी। खुशबू तो यकीन जाने बहुत मज़ेदार आ रही है। तो 5 मिनट हो गए थे और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मेथी और मूंग की दाल रेसिपी रेडी हो गई है। हरी मिर्ची हमने ऊपर से डाल दी और खुशबू यकीन जाने पूरे घर में हमारी फैल चुकी है। बस अब हमने क्या कर लेना है, इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। देखें माशाल्लाह खिली खिली सी बनी है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान मज़ेदार सी है, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।